हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास गणित प्रकाश का। आपको मैंने ये फर्स्ट पार्ट करा दिया था बेटा, ये वाला पार्ट मैंने करा दिया था। अब मैं ये वाला पार्ट करा रही हूँ। देखो, इसका पार्ट का नाम है माथा पच्ची, मतलब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम दिमाग लगाते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। प्रत्येक पथ एक आयत है। अक्षीय पथ की लंबाई, देखो ये अक्षीय और तोसी है। अक्षीय और तोसी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अक्षी बाहर के पथ पर दौड़ती है, आई मीन अक्षी ये है, और तोसी भीतरी पक्ष पर दौड़ती है। 7 चक्कर पूरे करती है और अक्षी 5 चक्कर पूरे करती है। अब वह आश्चर्य कर रही है कि कौन से अधिक दौड़ी है, और अब आप यह ज्ञात कीजिए किसने अधिक दूरी तय की। चलिए, तो पहले आयताकार देख लीजिए आप, और इसमें आपका प्रत्येक पथ का दे रखा है। देखिए, अक्षी पथ, अक्षी ये वाली है तो 70 मीटर है और चौड़ाई इसकी 40 मीटर है। इस पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 220 मीटर लगते हैं, तो दूरी तय करना है आपको। ठीक है, तो अक्षी द्वारा एक तय की गई। चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको आंसर देते हैं। अक्षी द्वारा 5 चक्करों की तय की गई दूरी, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, इसने क्वेश्चन यहाँ पे पहले से सॉल्व करके दे दिया है। एक चक्कर इसका आप यहाँ पे लिखेंगे, एक चक्कर 220 है, तो 5 चक्कर 220 मल्टीप्लाई 5, आप इसे गिरा करोगे तो 1100 मीटर की दूरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, तोसी द्वारा 7 चक्करों की तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षी और तोसी में किसने अधिक तय दूरी की। देखिए बेटा, पहले का तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, पर अब दूसरे का आपको निकालना पड़ेगा। तो हम तोसी का निकालेंगे। तोसी का क्या क्या दे रखा है यहाँ पे आप देखेंगे, 30 और 60, 30 और 60। तो हम इसे पहले तो हम परिमाप का रूल लगाएंगे। परिमाप का रूल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 L हो गई हमारी 30 और 60, तो हो गया 90। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 180। 180 मीटर एक चक्कर लगा रही है। आप यहाँ पे लिखो एक चक्कर 180 मीटर, तो 7 चक्कर 180 मल्टीप्लाई 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 7 2 56 5 7 1 7 5 12 1260। तो इसमें भाई इसमें पूछा है कि किसने अक्षर, तो उसमें से किसने अधिक तय दूरी तय ज़्यादा, सॉरी, सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय करी, तो तोसी ने करी। तो उत्तर लिखोगे आप, तोसी ने ज़्यादा दूरी तय करी। आप इसे ऐसे कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर है। ठीक है, और इसमें ये तो नहीं पूछा कि कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा करी। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता, क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है पेपर में, कितनी ज़्यादा दूरी तय करी, तो आपको कुछ नहीं करना। 1260 में से आप इसको घटा सकते हो। आई बात समझ में? आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते तीसरा क्वेश्चन। सोचिए और निर्देश अनुसार स्थिति को चिन्हित कीजिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत समझदारी से करना है, आसानी से नहीं होगा। मतलब माथा पच्ची है तो माथा पच्ची है, इसमें क्वेश्चन का नाम दिया गया है ना आपको कि माथा पच्ची है, तो आई मीन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं और इसके आंसर करते हैं। अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात वहाँ कहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु के एक चिन्हित कीजिए। देखिए, अक्षी का प्रारंभिक बिंदु ये है बेटा। तो आपको क्या करना है ना, पहले इसको जोड़ना है। ये टोटल कितना 70, तो आप मीटर में जोड़ते चलो। ऐसे जोड़ोगे ना पूरा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अक्षी यहाँ से चलती है, देखो आपको प्रारंभिक बिंदु रखा है। वो टोटल 70 है, ये 40 है, ये 70 है, ये 40 है। अब इन टोटल को आप जोड़िए, 70 70 140, 40 40 80। तो 140 को मैं यहाँ पे जोड़ के दिखाती हूँ साइड्स में आपको। 180 तो हो गया 12, 220 हो गया बेटा। यहाँ तक 220 आया। ठीक है, अब उसको 250 मतलब 250 जाना है, तो 30 40 50। तो यहाँ पर आपका ए, इसने बोला ना कि उस बिंदु को ए, तो आप इसे ए इसे लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी कहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु को बी चिन्हित कीजिए। अब आपको यहाँ से आगे जाना है, और इसे 500 मीटर मतलब यहाँ से आगे जाना है,
ऐसे और ऐसे ऐसे, और 500 इस पे जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका ये बी आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये आपको करके देखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी जोड़कर बताया था। इसी तरीके से अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। ठीक है, अब बताइए अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाएं, उसकी स्थिति बिंदु सी पर चिन्हित कीजिए। अब देखिए 1000 दौड़ चुकी है। ठीक है, 250 जो वो 250 तो पहले जो चली थी, फिर 500 चली, फिर 1000 दौड़ चुकी है, तो मतलब 250 उसे और जाना है। जब वो यहाँ से और 250 आगे एक बार बढ़ेगी तो वापस सी इस पर आ जाएगी। ठीक है, आपको ये करके देखना, दिमाग लगाना है। ठीक है, सी इस पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी कहाँ पहुँचेगी। अब आगे देखो अक्षय की बात खत्म हो गई, यहाँ पर तोसी चल पड़ी। तोसी अंदर दौड़ रही थी 250 गज, उस बिंदु को एक्स चिन्हित कीजिए। देखिए अब यहाँ पे बता रही हूँ, देखो तोसी का प्रारंभिक बिंदु ये है, तोसी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, अब वो 250। तो अब देखो ये टोटल तो 180 आता है, 180 तो यहीं पर आ गया, क्योंकि मैंने इसका परिमाप अभी पहले निकाला था तो 180 आ रहा था। ठीक है, तो अब 180 में कितने 250 जोड़ना पड़ेगा हमें, 70। तो अब 70 तो ये 60 ही है, ये तो पूरा 60 है, तो 60 तो यहाँ, तो ये आपका बिंदु एक्स आ गया। ठीक है, तो उसी मतलब एक्स बिंदु को यहाँ पे मार्क करोगे आप। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको पीछे देखेंगे, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी कहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु को वाई चिन्हित करना है। ऐसे ही अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए, उसकी स्थिति बिंदु पर जेड को चिन्हित कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको फिगर पे दिखा रही हूँ। जब वो जाएगी एक्स पे तो पहुँची, फिर वो 500 मीटर दौड़ेगी तो वाई यहाँ पर आ जाएगी, वापस यहाँ से पूरा बैक लेगी और फिर वापस वाई पे आ जाएगी। फिर वो जेड पर आ जाएगी, जेड, फिर उसने बोला कि 1000 मीटर दौड़ चुकी है, आई मीन उसे 250 और दौड़ना है, तो 1000 वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसने कितने चक्कर पूरे किए, तो आप इसको जब पूरा जोड़ोगे तो इसने 5 चक्कर पूरे किए और अक्षी ने 4 चक्कर पूरे किए। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब ये गहन सोच आकलन सत्यापन करना है आपको। अब आ जाते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है कि तीनों साइडों के जो भी है आप उन्हें जोड़ दें। ठीक है, अब आ जाता है उदाहरण क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आ जाता है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे आपको मैं उदाहरण बता रही हूँ, समझा भी रही हूँ इसी तरीके से। एक फर्श 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर भुजा की वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दी जाती है। कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कालीन रहित मतलब बिना कालीन के आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक फर्श 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर भुजा वर्गाकार की बिछा दी जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको फर्श की लंबाई निकालनी है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हमने निकाला तो 20 वर्ग सेंटीमीटर आ गए। ये किसकी लंबाई है बेटा, फर्श की। आपको जो से कालीन दी गई है, अब वर्गाकार कालीन, वर्गाकार आपको क्या पहचान में आता है, वर्ग माने स्क्वायर, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, उसकी 3 मीटर है, तो आप उसको लंबाई को लंबाई से गुणा कर देंगे, भुजा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमें क्या 9 वर्ग सेंटीमीटर। अतः कालीन के पीछे फर्श पे 9 वर्ग मीटर। अब देखो टोटल फर्श का कितना पार्ट है, 20 वर्ग, उसमें से 9 घटा दिए तो कितना आ गया उत्तर, 11 वर्ग मीटर। मतलब आई मीन जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें कालीन नहीं बिछा है वो 11 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी से उदाहरण नंबर 12, ये इसी में मैं बता रही हूँ, करके इसको दिखाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको आसानी समझ में भी आ रहा होगा। उदाहरण 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोने पर 4 मीटर भुजा की 4 फूलों वर्गाकार क्यारियाँ बनी हुई हैं। 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े। कभी भी क्वेश्चन जब तक क्लियर ना हो तो उसको बार बार पढ़ा करो। चौड़े भूखंड के चारों 4 मीटर भुजा की क्यारियाँ बनी हुई हैं। क्यारे को छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको बताती हूँ मैं। देखिए भूखंड की लंबाई है 12 मीटर, भूखंड की चौड़ाई 10 मीटर। पहले हम क्या करें, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 12 और 10 का निकाले 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब 4 और फूलों की क्यारियाँ हैं 4 मीटर की, तो हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भुजा गुणा भुजा।
तो हमने निकाला 4 को 4 से 16 वर्ग मीटर। और 4 फ्लोर का क्षेत्रफल हमें निकाल देना, तो क्षेत्रफल 4 को 16 से गुणा तो 64 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अतः शेष भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण में से 4 फ्लोर के क्यारे का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, तो 120 वर्ग मीटर में से 64 वर्ग मीटर को घटा दिया तो 56 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए अब इसके